अस्सलामुअलैकुम। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हम करवा सकते हैं सब फर्टिलिटी के केस में। तो हमने फीमेल इन्वेस्टिगेशंस की बात की थी, जिसमें हमने क्या बात की थी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, हम हार्मोनल प्रोफाइल करवा सकते हैं जिसमें हम FSH LH और एंटी मलेरियन हार्मोन वो हम उसका जो है लेवल देख सकते हैं। उसके अलावा जो है मैं आपको बताया था कि हम जो है हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी करवा सकते हैं। हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम क्या होता है, इसमें जो है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे हम ट्यूबल पेटेंसी देख रहे होते हैं। सल्पिंजोग्राम, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, हम जो है ट्यूबल पेटेंसी देख रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हम कंट्रास्ट डाई यूज़ करके तो हम उसमें जो है क्या करवा सकते हैं, हम हिस्टेरो कंट्रास्ट साइनोग्राम भी करवा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अदर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या, हिस्टेरो कंट्रास्ट साइनोग्राम। तो ये जो है हमने फीमेल इन्वेस्टिगेशन की बात की। अब मैं अगर मेल इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो मेल में जो है हम क्या करवा रहे होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसको SFA टेस्ट कहते हैं, सीमन फ्लूइड एनालिसिस टेस्ट। इसमें जो है हम सीमन जो है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि अदर उसका क्या लेवल है। अगर तो इन केस में क्या होता है कि अगर इनिशियली इसका जो लेवल मेल में ठीक नहीं आ रहा, या हम जब हमने ये टेस्ट परफॉर्म करवाना होता है तो हम उसको कहते हैं कि हमने जो सैंपल लेना होता है उससे जो 2 से 4 दिनों तक जो है उसमें कोई इजैकुलेशन वगैरह नहीं करनी। उसके बाद जो है हम ये टेस्ट ले लेते, सीमन का सैंपल लेते हैं। अगर इन केस के वो ठीक नहीं आता तो फिर हम उसको 3 महीने के बाद फिर से वो टेस्ट करवाते हैं, जिसमें क्या होता है हम कुछ हद तक 3 महीनों के लिए उसको अलाउ कर देते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो होता रहे। अगर इन केस के उसके बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है तो वो भी ट्रीट हो जाए। अच्छा, ये सारे। उसके अलावा जो है WHO ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है उसमें जो है उसने एक लेवल दिया हुआ है कि सीमन को जो एनालाइज करने के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सीमन को एनालाइज करने के पैरामीटर्स जो हैं उसने 10 टीचर में एक टेबल बना के दिया हुआ है कि सीमन का जो है वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ कि सीमन का जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए हमारे पास 1.5 ml, ठीक है। सर 1.5 ml जो है हमारे पास सीमन का जो है वॉल्यूम होना चाहिए। उसके अलावा जो है स्पर्म की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो स्पर्म की जो कंसनट्रेशन अगर मैं मिलियंस में बात करूँ तो मिलियंस पर ml, तो स्पर्म की कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए 15 ml या 15 मिलियन पर ml होनी चाहिए। उसके अलावा जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में आता है कि टोटल स्पर्म नंबर्स कितने हैं। टोटल स्पर्म नंबर्स जो हैं वो हमारे पास है मिलियंस में, और कितने, 39 मिलियन पर इजैकुलेशन जो है हमारे पास आते हैं। 39 मिलियन पर इजैकुलेशन जो है स्पर्म काउंट है, टोटल स्पर्म नंबर्स है। उसके अलावा जो अगर मैं मोटिलिटी की बात करूँगी तो कितनी है स्पर्म की मोटिलिटी, तो वो जो है स्पर्म की मोटिलिटी अगर परसेंटेज में मैं बात करूँ तो वो है 32% जो है वो मोटिलिटी है। उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी क्या है तो वो 4% है। उसके अलावा जो है वाइटैलिटी या लाइफ स्पर्म्स कितने हैं तो वो 58 जो है % जो है उसकी जो वाइटैलिटी है। अगर मैं पीएच की बात करूँ तो पीएच कितनी है, तो पीएच है ग्रेटर देन 7.2, ये जो है स्पर्म की जो है पीएच है। उसके अलावा जो है सीमन की पीएच है। अच्छा, क्या हमने पढ़ा, हमने सीमन का वॉल्यूम देखा जिसमें हमने कहा कि 1.5 ml है। जिसके बाद जो है हमने स्पर्म की जो है कंसनट्रेशन देखी, मिलियंस में 15 मिलियंस है। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स देखे जिसमें हमने कहा कि 39 मिलियंस है एक इजैकुलेशन में स्पर्म्स। मोटिलिटी देखी 32% है। उसके अलावा जो है 58% हमने कहा कि लाइफ स्पर्म्स है, ये मतलब उसकी वाइटैलिटी है। और पीएच में हमने बात की तो पीएच कितनी है, 7.2 से ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हो गई। अब हमने क्या करवानी है, हमने मैनेजमेंट करवानी है। अब मैनेजमेंट में जो है हम मेडिकल करेंगे और सर्जिकल, तो मैं ये आपको टेबल से ही पढ़ा देती हूँ। तो अब हमने क्या करवाना है कि हमने जो है मैनेजमेंट करवानी है। उसकी मैनेजमेंट में जो है सबसे पहले वो कहता है कि अगर पेशेंट्स हैं जिसमें PCOS का मसला चल रहा है, कोई ओवुलेटरी प्रोसेस है, तो हम ओवुलेशन इंडक्शन में क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम ओवुलेशन इंडक्शन में जो है यूज़ कर रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा वो है क्लोमिफीन ड्रग है, जिसमें हम जो कि एक्ट कर रही होती है एंटी एस्ट्रोजन। तो हम क्लोमिफीन देते हैं जो क्या करवा रही होती है, ओवुलेशन इंडक्शन करवा रही होती है। उसके अलावा जो है अब इसका काम क्या होता है क्लोमिफीन का, ये क्या करवा देती है, ये बाइंड कर रही होती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से। और ये जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो हार्मोन्स उसमें जो पड़े हुए हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड कर रही होती है और ब्लॉक करवा देती है नॉर्मल फीडबैक को। और जो है क्या करवा देती है हमारे पास उसके नतीजे में क्या होता है, जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनके सर्ज में कमी आ जाती है। अच्छा, अब क्या होता है जो है इससे क्या होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क हो सकता है। तो ये इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा
फॉलिकल्स मैच्योर हो रही होती हैं एक ही टाइम पे, तो क्या होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, तो ये ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके अलावा जो है हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग मेथड, ये भी हम पीसीओएस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उसने बताया हुआ है कि अगर क्लोमिफीन रेसिस्टेंट वुमेन है जिनमें क्लोमिफीन इफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम मेटफॉर्मिन उसको दे सकते हैं और उसके साथ कोई एरोमेटेज इनहिबिटर्स दे देते हैं, और ये जो है हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं उनमें, लेकिन ये भी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, सर्जरी में अगर मैं बात करूँ तो ये उसने एक टेबल बनाया हुआ है इतना अच्छा, तो ये टेबल जो है, एक मिनट में जूम करके दिखाऊँ तो टेबल ठीक हो गया। अच्छा, अब टेबल में उसने क्या किया हुआ है कि बताया हुआ है कि टेबल में जो है उसने क्या हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट में उसने बताया हुआ है कि क्या हम जो है मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल में मैंने आपको बताया कि अगर एवुलेशन है ट्रीटमेंट क्राइटेरिया, तो हम क्या करेंगे, ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएंगे, जिसमें हम क्या करवाते हैं, उसमें फीमेल में जो है हम क्लोमीफीन उसको दे रहे होते हैं। ठीक है, क्लोमीफीन जो ड्रग है वो दे रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है ओव्यूलेशन इंडक्शन में जो है हम उसको क्लोमीफीन दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल है जिसमें क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट जो है कोई हमारे पास ट्यूबल पैथोलॉजी के साथ पेशेंट आ रही है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं। अगर एजोस्पर्मिया है तो उसमें हम क्या करवा देते हैं, हम डोनर इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है उसने बताया हुआ है कि अगर वो खातून जो जिनमें कोई एग की क्वालिटी में मसला आ रहा हो, तो हम उसमें क्या करवा सकते हैं, हम डोनर एग विद बाहर से हम एग लेके उसको जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है सब फर्टिलिटी में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो हम बाहर से एग और स्पर्म्स को फर्टिलाइज करवा के फिर वापस से जो है हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम सब फर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो उसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करवाते हैं, हम ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी करवा रहे होते हैं, जिसमें अगर एडियंस बन गई हैं इन केस, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी करते हैं। उसके अलावा जो है हम क्या कर रहे होते हैं, मायोमेक्टमी कर रहे होते हैं। अगर कोई फाइब्राइड या एंडोमेट्रियोसिस या इस तरह का कुछ हो, तो हम हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, लेप्रोटमी कर सकते हैं, हम कोई ट्यूबल सर्जरी कर सकते हैं अगर ब्लॉक्ड हो गई है फेलोपियन ट्यूब्स या। अच्छा, उसके बाद जो है हम बेस्ट लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास अनरिस्पॉन्सिव है, और पीसीओएस जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये जो है बेटे सारी इसमें जो मैनेजमेंट है, जिसमें कौन सी हमने पहले मेडिकल पढ़ी, हमने जो है पहले मेडिकल पढ़ी, उसके बाद जो है हमने सर्जिकल पढ़ी। सर्जिकल में मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हैं, हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है मायोमेक्टमी कर सकते हैं, स्टेरोस्कोपी कर सकते हैं, हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, हम ट्यूबल सर्जरी कर सकते हैं, हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। उसने ये सारी फर्दर उसने ये भी डिटेल में ही दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो हम पढ़ते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेटे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं।